नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने उत्तराखंड से संबंधित एक 100 नंबर की MCQ सीरीज चला रखी है, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि कनीय सहायक, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस दरोगा, लोअर PCS परी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन सामान्य हिंदी से है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पंसारी जो होता है वह तत्सम नहीं होता, ये होता है देशज, ठीक है, यानी कि तद्भव। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है बांका का तत्सम शब्द क्या है। तो दोस्तों, जो बांका होता है उसका तत्सम शब्द होता है वकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है भौतिक का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, भौतिक का विलोम शब्द होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन है दैदीप्यमान, दूसरा है दैदीप्यमान। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसको बोलते हैं दैदीप्यमान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो दोस्तों, जो बात परंपरा से चली आ रही है उसके लिए एक शब्द यूज होता है, उसको बोलते हैं अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो दोस्तों, जो मानसिक विशेषण होता है और ये जिस शब्द से बनता है उसको बोलते हैं मानस, यानी कि मानसिक विशेषण मानस शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द होता है समालोचन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को देखने से ही लग रहा होगा, वह बहुत खाता है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कितना खाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। तो दोस्तों, चंचल शब्द गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, इसका गुण बता रहा है चंचल, तो गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है मात्रा के आधार पर सौर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सौर होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है सज्जन में समास क्या है। तो दोस्तों, सज्जन में समास है क्रमधारय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है अफसोस किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, अफसोस है फारसी भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों, संस्कृत में होता है सम, मैथ में आता है ऑप्शन नंबर डी सम, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कुल शब्द का विशेषण होगा। तो दोस्तों, कुल शब्द का विशेषण है कुलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है वर्तमुखी वर्ण है। तो वर्तमुखी वर्ण होता है छठौ, जिसको वो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है, ज्यादा। तो दोस्तों, ये होता है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है दयनीय शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों, जो प्रत्यय होते हैं वे बाद के होते हैं, ठीक है, जो शब्द में से बाद में निकलता है। जैसे कि दयनीय हो गया इसमें, तो इसमें होगा ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कामायनी किस युग की रचना है। तो दोस्तों, कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना, और यह है छायावाद युग से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो दोस्तों, एक लड़का यानी कि उसकी गिनती हो रही है, एक लड़का, तो इसको बोलेंगे गणनावाचक विशेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ हिंदी सीरीज के जो 20 क्वेश्चन आते हैं वे हमने पूरे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रल जीके, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंट्रल जीके से एक पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है, सोनभद्र जिला यूपी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है तबला और सितार के आविष्कारक कौन थे। तो तबला और सितार के आविष्कारक थे अमीर खुसरो।
ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है मैत्रेय परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो मैत्रेय परियोजना होती है वह बौद्ध स्थलों का विकास करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था UNDP। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। एक बात और बता दूं, 2024 में मानव विकास सूचकांक की क्या रैंक आई है ये भी आपको याद रखना है भारत की, ठीक है। और UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और UNDP की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, 22 नवंबर 1965। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देश में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो राज्य है वह है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और कहां पर हुई थी? ये ढाका बांग्लादेश में। और इसकी स्थापना किसने करी थी? सलीमुल्लाह खान ने। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1907 में कराची में। ये भी आपको याद रखना है, 1907 में कराची में। और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान है। ये भी आपको याद रखना है, आगा खां, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। इसमें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा जिला 100% टीकाकरण दोनों डोज करने वाला देश का पहला जिला बन गया था? तो ये बना था किन्नौर। किन्नौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है? तो दोस्तों यूजर के बारे में जो सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें होती है उनको बोलते हैं कुकीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला होती है उसका अन्य नाम होता है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? तो दोस्तों जो गोल्डन लैंड होता है वो है म्यांमार का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? दोस्तों ये बनवाया था ब्रिटिश सरकार ने। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? तो दोस्तों ये होते हैं जब डाटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा परिशिष्ट में त्रुटि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों जिम कार्बेट बाघ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा गैंडा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पेरियार हाथी से संबंधित है जो कि केरल में, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी केवलादेव घना शेर से संबंधित नहीं है। तो यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है SS तारापुर समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों SS तारापुर समिति होती है रुपए का पूंजी खाते में परिवर्तन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं निफे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसमें निकेल और लोहे की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? तो विचित्र नाटक लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने, उन्हीं की ये आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कोंकण तट कहां से कहां तक फैला है?
तो जो कोंकण तट है वह है दमन से गोवा तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो दोस्तों वो भाग है भाग 8, जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? यह आप सभी को पता ही होगा, आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों भूमध्य रेखा जो होती है केन्या, इंडोनेशिया और ब्राजील, इन तीनों देश से होकर गुजरती है। इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है मैक्सिको, जिससे यह रेखा गुजरती नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसका उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? जैसे कि क्वेश्चन से ही पता लग रहा है, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये कहाँ है? यह है दोस्तों उड़ीसा में। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों भारतीय वानिकी संस्थान है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों जो गोविंद स्वामी पिल्लई है उसका संबंध है वायलिन वाद्य यंत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो दोस्तों जो मनरेगा कार्यक्रम था वह भारत के जो अनुच्छेद था अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो। तो दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, इनमें से कौन प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के नहीं है? तो देखे दोस्तों भील, संथाल और गोंड, ये तीनों प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के होते हैं। इनमें कादर जो होता है यह इस प्रजाति का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत की राज्य विधान पालिकाएं हैं उनका उच्च सदन होता है विधान पालिका परिषद। ऑप्शन नंबर ए ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो छोटा नागपुर पठार है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। देखे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 तीनों रीजनिंग के क्वेश्चन है। इनके लिए मैंने पहले से ही आपको बुक बता दी है आर के झा। जिसको नहीं पता होगा वो देख ले आर के झा, ये बुक बाजार से खरीद ले। इससे बाहर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें बहुत ही सरल भाषा में रीजनिंग को समझाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, कौन माउस जैसा कार्य करता है? तो दोस्तों माउस जैसा कार्य करता है ट्रैक बॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड जीके सीरीज की। इसमें से भी 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सी जनजाति जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाती है? तो देखिए दोस्तों जौन सारी जो जनजाति होते हैं यह जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, कतीरों की वह सामंत जिसे संपूर्ण उत्तराखंड में पहला सामंत माना जाता है। मतलब कतीरों का पहला सामंत किसे माना जाता है? तो दोस्तों वह है दुलाराम शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, गोरा अट्ठावली किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो गोरा अट्ठावली है यह है राज्य का। ऑप्शन नंबर बी ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, किसके शासन में खस राजाओं ने चंद वंश से राज्य छीन लिया था? तो दोस्तों वीना चंद का शासन काल था जिस टाइम पे खस राजाओं ने चंद वंश से राज्य छीन लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, हर की पौड़ी का निर्माण किसने किया था? हर की पौड़ी का निर्माण किया था दोस्तों विक्रमादित्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1983 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, गोरखा प्रशासन में लिए जाने वाला सोना फागुन कर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कर, कौन सा? सोना फागुन कर किस रूप में लिया जाता था? तो दोस्तों ये पशुओं के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है अंग्रेजों को भारत से निकाल दो। ठीक है, इसके लेखक थे दोस्तों
भैरव दत्त धोलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली किसने कहा? तो दोस्तों गढ़वाली कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है जूरा पानी किसका प्राचीन नाम है? तो देखिए दोस्तों जूरा पानी नाम है मंसूरी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है भावरी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो भावरी बोली होती है वह चंपावत और उधम सिंह नगर दोनों में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है यमद्वीप उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यमद्वीप उत्सव होता है ये मनाया जाता है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है हाट का नोड़ा राज्य में कहाँ स्थित है? तो हाट का नोड़ा है जो उत्तराखंड राज्य में डेडी हाट में प्रसिद्ध है। डेडी हाट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों कसार देवी मंदिर है वह कश्यप पर्वत पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कीर्ति शाह को सर की उपाधि किस वर्ष दी गई? ठीक है, सर की उपाधि कीर्ति शाह को कब मिली थी? 1901 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है वह है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है वेनी माधव मंदिर कहाँ स्थित है? तो वेनी माधव मंदिर है बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। काकड़ी घाट आश्रम किस नदी के तट पर है? तो जो काकड़ी घाट आश्रम है वह है कोसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है चंपासर हिमनद कहाँ स्थित है? तो चंपासर हिमनद है उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ गया है नीज मुल्ला घाटी कहाँ स्थित है? तो नीज मुल्ला घाटी है दोस्तों चमोली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है तिलका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों तिलका देवी मंदिर है वह है टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो जो केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी वह हंस फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ की गई थी और 16 मई 2003 को। ऑप्शन नंबर ए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। 16 मई 2003 से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है अल्मोड़ा में बंदोबस्ती कार्यकाल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अल्मोड़ा में बंदोबस्ती कार्यकाल की शुरुआत की गई थी लक्ष्मी चंद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ये आप सभी को पता ही होगा, देहरादून। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है रम्मान उत्सव को कब विश्व धरोहर सूची में डाला गया था? तो दोस्तों 2009 में रम्मान उत्सव को। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 2009। क्वेश्चन नंबर 28 अस्कोट अराकोट यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1974 से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बाबा नीम कैरोली का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है उत्तराखंड रत्न किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तराखंड रत्न बोलते हैं देवप्रयाग को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है किस कुंड में गंगा व यमुना की धाराएं मिलने की मान्यता है? तो दोस्तों जो मणिकर्णिका कुंड है उसमें ही गंगा और यमुना की धाराएं मिलती है। ठीक है, मणिकर्णिका कुंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है रावण शिला कहाँ स्थित है? तो रावण शिला है तुंगनाथ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है चरियो शरीर में कहाँ पहना जाता है? चरियो उत्तराखंड का आभूषण आएंगे, यह पहना जाता है गले में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है डॉक्टर अजीज कुरैशी का क्रम क्या है राज्यपाल के रूप में? तो दोस्तों 5वें नंबर के राज्यपाल थे डॉक्टर अजीज कुरैशी, 5वें नंबर के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है झिलमिल गुफा कहाँ स्थित है? तो देखे दोस्तों झिलमिल गुफा है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है ध्यान केंद्र का उपनाम क्या है? तो ध्यान केंद्र का उपनाम है तपोवन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है पहली बार 84 कुटिया को किस वर्ष बंद किया गया था? तो 1985 में। ऑप्शन नंबर ए 1985 में 84 कुटिया को बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है हनुमान जी की माता अंजनी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है?
तो देखिए दोस्तों, यह है ओली में। ओली कहाँ पर है? चमोली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य में होम स्टे योजना कब शुरू हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य में जो होम स्टे योजना थी वह हुई थी 2015 से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, सल्ला देवता का देवालय कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, सल्ला देवता का देवालय उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड से थे, और पूरी सीरीज 100 क्वेश्चन की थी, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।